हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जय हिंदी वाई में सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न से सम्मानित भारतीय प्रधानमंत्री। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत रत्न से सम्मानित भारतीय प्रेसिडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रिक है, वह लाल इंदिरा का राज अटल है। अगर राज का अर्थ है कि शासन, तो अगर किसी का शासन अटल रहेगा, एक काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, तो सभी लोग उसको शाबाशी देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इन सभी शब्दों से कौन कौन से भारतीय पीएम हो सकते हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे वाह लिखा है, तो वहाँ से आपका जो प्रथम शब्द हो गया या प्रथम पीएम हो गए, तो उनका नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू। ओके दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे वाह जो शब्द है, देखिए यहाँ पे वाह लिखा है, तो ऐसे थोड़ा आप लॉजिक से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और आपको सन भी याद होने चाहिए कि इन्हें पुरस्कार कब मिला, 1955 में। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के पीएम रहे। कुल मिला के एक तरह से 16-17 साल तक भारत के पीएम रहे, और सर्वाधिक समय तक इंडिया गेट पे इन्होंने जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको भी फहराया है। तो ये इनके नाम पे रिकॉर्ड रहा है। ओके दोस्तों, अगर आपको पता कि जवाहरलाल नेहरू की जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उसके ऑथर हैं। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के ऑथर कौन है, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, लाल से आपका हो गया लाल बहादुर शास्त्री। ओके दोस्तों, यहाँ पे लाल से क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री। और ठीक है, इन्हें पुरस्कार कब दिया गया, तो 1966 में। दोस्तों आपको याद होगा कि ठीक है, ये एकमात्र ऐसे पीएम है जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है, ताशकंद। और ताशकंद जो है ये राजधानी उज्बेकिस्तान की, तो हवाई दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में। और इसी घटना के उपरांत ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। एक बात और दोस्तों कि इन दोनों के निधन के पश्चात, जैसे कि आपको पता कि जवाहरलाल नेहरू का जो देहांत है 1964 में हुआ, और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का देहांत 1966 में हुआ। तो ये दो समय में ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको ठीक है याद करना है कि गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों ठीक है, इन व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दो बार कार्यवाहक पीएम बने। कार्यवाहक का अर्थ कि थोड़े समय के लिए, ठीक है, और ये 2 बार कार्यवाहक पीएम बने। ऐसा करने वाले ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो 2 बार कार्यवाहक पीएम क्यों बने, क्योंकि ठीक है, पहली बार पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 में, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 में। तो इसलिए इनको 2 बार कार्यवाहक पीएम बनाया गया। एक बात और दोस्तों कि एक हमारा संगठन है योजना आयोग, आपने पढ़ा होगा योजना आयोग, ठीक है, जो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने को, ठीक है, उत्तरदायित्व इसी को दिया गया था, योजना आयोग। तो इसके पहले उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम भी गुलजारी लाल नंदा है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर हम लोग बात करें कि गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है, भारत रत्न सम्मान कब दिया गया था, ठीक है, तो भारत रत्न सम्मान इन्हें कब दिया गया, तो 1997 में। आपको याद होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को भी इसी वर्ष भारत रत्न सम्मान दिया गया था, ठीक है, तो इनको भी यही सम्मान दिया गया, लेकिन इनको मरणोपरांत दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 बार कार्यवाहक पीएम बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, तो गुलजारी लाल नंदा कब कब बने, 64 में और 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो यहाँ पे इनका जो शास्त्रीय नाम है ये पहले नहीं था, इनका नाम था वर्मा। ये जो सरनेम है लाल बहादुर वर्मा था। तो इन्होंने बनारस के काशी हिंदी पीठ से, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने संस्कृत में वहाँ पे इन्होंने, ठीक है, शास्त्री की डिग्री ली, जिसके उपरांत इनका नाम जो सरनेम है वो शास्त्री पड़ गया। तो इस प्रकार से इनका नाम शास्त्री पड़ा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंदिरा लिखा है, तो इंदिरा से भारत की पहली महिला जो पीएम बनी थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। दोस्तों आपको पता है कि 1984 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इनके जो, ठीक है, बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा। तो इन्हें पुरस्कार कब मिला, 1971 में दिया गया। ओके दोस्तों, इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार कब मिला, 1971 में। अब इसके उपरांत आगे बढ़ते हैं। देखिए राज लिखा है, यहाँ पे राज लिखा है, तो राज से, ठीक है, इनके जो पुत्र है उनका नाम आएगा राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की भी मृत्यु, ठीक है, कर दी गई थी, इनका, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में 1991 में। तो यह पुरस्कार इनको 1991 में दिया गया। ओके दोस्तों, फिर देखिए राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है, ये इनके नाम पे क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे राज लिखा है, तो राज से एक व्यक्ति का नाम मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए कैप्चर करिएगा, मुरारजी देसाई।
देखिए यहाँ पे ये रहा है देखिए राज, यहाँ पे राज से दो व्यक्ति हो गए, एक तो आपका राजीव गांधी, ये आपको सीधे समझ में आ रहा होगा, और दूसरा जो मुरारजी देसाई। तो रा यहाँ पे लिखा है, अगर थोड़ी देर के लिए मात्रा हटा दे तो देखिए राज यहाँ पे भी लिखा है। तो इस प्रकार से दो व्यक्ति हो गए, ठीक है, मुरारजी देसाई। और मुरारजी देसाई को भी यह पुरस्कार कब दिया गया? 1991 में दिया गया। इस प्रकार से आप याद करेंगे। तो ये सबसे कम उम्र में पीएम बने, ठीक है, कौन? राजीव गांधी। और ये सबसे ज़्यादा एज में, ठीक है, पीएम बने मुरारजी देसाई। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मुरारजी देसाई 81 वर्ष की अवस्था में पीएम बने, और ये 40 वर्ष की अवस्था में पीएम बने। दोस्तों मुरारजी देसाई के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनके ऊपर जो फेमस क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको ऐसे ओरल बता दे रहा हूँ कि भारत के एकमात्र पीएम है जिन्हें पाकिस्तान का और भारत का दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इनके समय में, ठीक है, इनके समय में यहाँ पे जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, सॉरी, विदेश मंत्री थे, तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे यूएन में गए और यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है। इनका जो बर्थडे 4 साल में एक बार होता है, मतलब 29 फरवरी को। तो 4 साल में, ठीक है, इनका बर्थडे आता है। तो एक मात्र ऐसे पीएम ये भी हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में जो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है उसको बंद करवा दिया था। ओके दोस्तों, तो ये सभी कुछ क्वेश्चन है, इनके बारे में आपसे पूछते हैं। सर्वाधिक जो आम बजट है उसको पेश करने का रिकॉर्ड भी मुरारजी देसाई के नाम पे है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे व्यक्ति का नाम लिखते हैं। अब देखिए अटल लिखा है, तो अटल से क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। ओके दोस्तों, अटल से क्या हो गया आपका? अटल बिहारी वाजपेयी। और ठीक है, इनका जो बर्थडे है वो 25 दिसंबर को होता है, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। तो इन्हें ये पुरस्कार कब मिला? 2014 में। और इनके साथ एक व्यक्ति थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, उनको भी दोनों को ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन मरणोपरांत दिया गया। तो इस प्रकार से कुल 6 व्यक्ति हैं जिन्हें, ठीक है, भारत के कुल ऐसे 6 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं, ठीक है। आप, ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।